बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यहाँ पर जब हम सुबह उठे तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। हमने देखा कि यहाँ पर हमारे गैस की जो पाइपलाइन है वो किसी ने चोर कोई था यहाँ पर आने वाला, तो उसने तोड़ दिया और पूरी कट कर दिया था बाकायदा अपने आरे से। ऐसा लग रहा था कि आरे से ही कट किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके पास आरा होता है पूरा काटने वाला, तो उसी से ही लोग कट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इतने मज़बूत वो जब से घर बना है हमारा माशाल्लाह से कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये फ़र्स्ट टाइम था, ये देख सकते हैं। फिर न्यू हमने लगाया यहाँ पर, इसको जॉइन किया, बहुत गैस जो है निकल रही थी। तो और एक तो लाइट भी सुबह से गई हुई थी हमारी, जनरेटर भी ख़राब हो गया था। तो फिर जनरेटर तो खैर अल्लाह का शुक्र है अब सही हो गया है यहाँ पर। तो बच्चे भी बाहर निकल गए, ज़ाहिर सी बात है ज़रा सा भी काम हो तो आपको तो पता है बच्चे पहले ही फ़ुर्सत पे बाहर आ जाते हैं यहाँ पर। और एक तो लाइट भी नहीं थी, जनरेटर भी ख़राब, और जनरेटर वैसे भी नहीं चल सक रहा था। एक तो गैस का भी इशू हो गया था यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड्स गैस की वजह से हम लोगों को। तो इस वजह से गैस की वजह से इशू होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है जनरेटर भी हमारा ऑन नहीं हो सका यहाँ पे। और आज 7 मुहर्रम था, तो मैंने सोचा कि वैसे तो हमारे पास कबूली बनती है जो चने की दाल की होती है, और फ्रेंड्स की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो लेकिन अभी मैंने जो है आज थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया था, जो कि हमारी नानी के दौर से चलता हुआ आ रहा था और हमारी वालदा भी करती हैं, और इस वजह से लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है चने का बिरयानी बनाई है चने की। और सेकंड ये कि आज यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया, अपने जो साल साल से चलता हुआ आ रहा था कबूली का हमारी नानी के दौर से। तो ये कि आज ये वीडियो मेरी जो मेरे नानू लोग देखेंगे तो वो भी ख़ुद भी शॉक्ड हो जाएंगे देखकर, क्योंकि उनके पास भी बनता है, और मेरे जो नानू हैं वो हैरान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा देख के कि उसने आज बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है यहाँ पर। और मेरे फ्रेंड्स एक नहीं, मुझे मेरे 2 नानू हैं बेसिकली, क्योंकि वो मेरी अम्मी के यहाँ पर जी। तो क्योंकि मेरे एक नहीं 2 मैंने बताया नानू, क्योंकि वो मेरी अम्मी के बेसिकली मामू हैं, मेरी नानी के भाई जो हैं। तो वो जब ये वीडियो देखेंगे तो वो भी डेफ़िनेटली खुश होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। और सेकंड ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो और बच्चे को वही बात है कि जहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है तो बच्चा उसी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला मेरी नानी को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे, आमीन। और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा आज याद आ रही थी यहाँ पे। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं जब अपनी बेटी को देखती हूँ कि मेरी बेटी भी अटैच है अपनी ज़ाहिर-सी बात है मेरी वालदा से, तो मैं भी सोचती हूँ मेरी नानी मुझे माशाल्लाह बहुत चाहती थी, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा वो याद आ रही थी। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नानू हैं उनकी ये जो भाई हैं उन्होंने जो है मेरी इस कमी को पूरा कर दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया उन्होंने। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये कि वो लोग अल्लाह ने उनसे मिलाया हमें। और सेकंड ये कि मेरी आंटी भी हैं, वो भी मुझे बहुत चाहती हैं। फ्रेंड्स ये बातें तो बस ये कि सारी ज़िंदगी चलती रहती है, रिश्तों की आप कदर करें तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला फिर आपको मज़ीद इज़्ज़त के साथ भी नवाज़ता है, क्योंकि बड़ों को इज़्ज़त ही चाहिए होती है और छोटों को प्यार ही चाहिए होता है। तो घर में जितने भी बड़े हों तो उनका भी काम है अपने छोटों से मोहब्बत करें, और जितने भी छोटे हैं उनका भी काम है कि अपने बड़ों का अदब करें यहाँ पर, क्योंकि रिश्ते इसी तरह निभाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो खैर आपने देखा होगा कि मेरी भतीजों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बस हाँ वो सच है कि मुझे तंग बहुत करते हैं, लेकिन ये कि इनका भी अपना ज़ाहिर बात है ये हमसे मजाक नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे, मैं ये बोलती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हाथ के हाथ बर्तन भी मैं वॉश करती जा रही थी बिरयानी के साथ साथ। बिरयानी जो है मैंने यहाँ पर शान मसाले की बनाई थी। ये फ्रेंड्स स्पॉन्सर नहीं है, ये आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर। और सेकंड ये कि वैसे तो मैड आती है हमारे पास, बर्तन धोती हैं वो तो, लेकिन ये कि हम इस वक्त मैंने बोला कि जो थे मैं धो देती हूँ अभी फ़िलहाल, वरना बर्तन तो माशाल्लाह बरकत इतनी होती है कि बर्तन निकलते ही चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। और सेकंड यहाँ पर मैं चावल निकालने आ गई थी, तो क्योंकि ये मैंने 3 किलो की बिरयानी बनाई थी, तो 3 किलो की बिरयानी की वजह से तो 12 गिलास मेरा गिलास का नाप है यहाँ पर, तो ये चावल 12 गिलास ही जाने थे। तो फिर उसके बाद वॉश वगैरह करना, और सेकंड ये कि बहुत ही मसरूफ़ दिन था आज का। लाज़मी सी बात है क्योंकि मेरा अकेला खाता है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, बहुत अच्छी हैं, वो हेल्प करती हैं मेरी। कोई भी मतलब कहती हैं प्याज हो, टमाटर, ये सब मतलब काट के देना, ये वो करना। और सेकंड ये कि मेरी वालदा ने खैर
वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी काम कर देती हैं मेरे हाथ के नीचे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अम्मी से अब इतना काम कराना अच्छा नहीं था। एक वक्त था जब उन्होंने भी बहुत काम किया है फ्रेंड्स। अब ये जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है सब जानते ही हैं शुरू से, और वो ये बात उनको पता है क्योंकि मेरी वालदा ने कितना काम करा है यहाँ पे। और सेकंड ये कि इतना बड़ा दिन है आज का, ज़ाहिर सी बात है 7 मुहर्रम है, और आप लोगों के घरों में भी यकीनन सब कुछ पक रहा होगा, आप लोग भी बना रहे होंगे, बिज़ी होंगे आप लोग भी बहुत ज़्यादा। तो लाज़मी सी बात है, औरतों का तो यही होता है फ्रेंड्स के बिज़ी रहती हैं काम के अंदर बहुत ज़्यादा। अक्सर लोगों के घरों में तो हलीम भी पक रही होती है यहाँ पर फ्रेंड्स। हमारे घर में भी पहले हलीम जो थी बाकायदा पूरी देग पकती थी बाहर बहुत ज़्यादा, और लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त और हालात चेंज होते रहते हैं, तो लाज़मी सी बातें चेंजिंग आ ही जाती हैं यहाँ पे ना चीज़ों के अंदर। और यही नहीं बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया वगैरह में भी, जहाँ पे भी मुस्लिम इस वक्त मौजूद हैं हमारे, तो लाज़मी सी बात है वो भी सब ये काम करते ही हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पे यहाँ पे न्याज़ देगे वगैरह भी बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं। और सेकंड ये कि हलीम बेसिकली क्या है, खिचड़ा जिसे बोलते हैं जो दालों का बनता है, तो उसमें गोश्त वगैरह तो खैर नहीं होता है। जब यहाँ पर जो बेसिकली अगर सही मायनों में अगर मैं हलीम की बात करूँ यहाँ पर, तो ये तो बाद में फिर ट्रेंड चेंज होते होते यहाँ पर गोश्त वगैरह का भी एडिशन होना शुरू हो गया। तो खैर ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन ये है कि इन शॉर्ट वैसे तो यहाँ पर दालों का ही लोग ज़्यादातर खिचड़ा बनता है अगर देखा जाए तो, अगर हम सही मायनों में बात करें हलीम की तो। लेकिन खैर फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैंने जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आपको पता है कि डब्बे की बिरयानी में इतनी मेहनत लगती नहीं है, जल्दी काम हो जाता है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर मैं डाल रही थी, क्योंकि गरम मसाला हमारे पास इस वक्त एक तो ये पैकेटों में आता है ना, ये बड़ा इशू बन जाता है बहुत ज़्यादा। इसका जन को खोलने में भी 10 मिनट लग गए थे मुझे, क्योंकि लाजमी सी बात है इतना बॉन्ड होता है और इसमें स्टेपलर लगा हुआ था तेज़पात में, तो इस वजह से थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था खोलने के अंदर यहाँ पर। और अभी ये है कि क्या हुआ, देग पक रही है, मेरी बेटी बोल रही है अभी, ऐसे लग रहा है देग पक रही है यहाँ पे। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पर जो था, यहाँ पर अभी बॉईल करने के लिए मैंने चावल रख दिए थे यहाँ पर, सब चीज़ें उसमें डाल के करके। और लाज़मी सी बात है थोड़ा टाइम तो खैर लगता ही है हर चीज़ के लिए, एकदम से हम बोलें कि हर चीज़ रेडी हो जाए तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद ही स्लो स्लो जो प्रोसेस हैं वो आपके पूरे होते रहते हैं। पकाना भी कोई आसान काम नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता जितना हम समझते हैं। और लाज़मी सी बात है तभी मेहनत करते हैं, और वो आप लोगों को पता है मुझे वैसे भी बहुत शौक़ है पकाने का। और सेकंड ये कि मुझे बस मज़ा आता है, मुझे ना खाने से ज़्यादा खिलाने में बहुत मज़ा आता है। और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने दस्तरख़्वान को हर आम ख़ास के लिए बहुत वसी कर दूँ इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन, मेरे दिल से दुआ यही है, और अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करे, आमीन। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ख़ुशी भी होती है कि अगर हम किसी को खिलाते हैं तो लाज़मी सी बात है अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है, और आपके खाने में भी बरकत होती है इससे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए और दूसरों का भी ख़्याल रखना चाहिए। जो मतलब नहीं बोलते हैं, स्पेशली जो लोग हैं ज़रूरतमंद, वो बास टाइम नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कि हमें समझ के ख़ुद ये काम करना चाहिए उन लोगों के लिए भी। मुझसे जितना हो सकता है, जितनी मेरी इस्तात है, और मैं ज़रूर करती हूँ ये काम कि मैं दूसरों को जितना हो सके कर सकूँ। और वैसे भी फ्रेंड्स मुझे खिलाना और दावतें मैनेज करना, ये करना, ये सब मेरे बेसिकली हॉबीज़ में से हैं। पहले तो मतलब इतना टाइम मिलता नहीं था हमें, पढ़ाई स्टडी उसके अंदर हम होते थे, तो लाज़मी सी बात है कभी मतलब भाभी वगैरह ही मेरी सारे काम करती थी माशाल्लाह से। लेकिन ये कि फिर जब अपनी रूटीन लाइफ में आते हैं तो फिर इंसान को सब कुछ आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है यहाँ पे, मुझे भी इसी तरह से हल्के हल्के करके सब कुछ आ गया। वैसे लगता था कि नहीं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैं कर लेती हूँ मैनेज। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये, जितना शुक्र अदा करें कम है अल्लाह ताला का। और मैं तो समझती हूँ कि उठते बैठते हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें लाखों करोड़ों लोगों में बहुत बेहतर बनाया है, और अल्लाह ताला इस काबिल करे हम कि हम दूसरों के लिए मज़ीद कर सकें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे मसाला देख रही थी, क्योंकि चनों में ये प्रॉब्लम होती है कि ना सोक कर लेते हैं मसाले को बहुत जल्दी, तो लाज़मी सी बात है कि इसको जो है ना ज़रा करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड रखना पड़ता है मसाले को, क्योंकि गोश्त में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
इसमें ज़रा हो जाती है चनों की बिरयानी के अंदर प्रॉब्लम जो है इस सब चीज़ों की। खैर मैं आपको बता रही थी अपने जो मेरे कल तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इससे पहले जो परसों वाली आई थी उसमें मेरे मामू के थे, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि आपके मामू की शॉप है क्या है, तो जी लिम्का की उनकी ये स्टॉल है, उनका शॉप है। क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, केबिन वगैरह, आई थिंक सो। तो उनकी है यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बरकत दे उनके रिस्क के अंदर और उनके कारोबार में भी जो उन्होंने खोला हुआ है। कारोबार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कारोबार कारोबार ही होता है। और अल्लाह ताला बरकत दे हर इंसान को। अल्लाह ताला सबका ही हाथ पकड़ता है, आज नहीं तो कल। शुरू में थोड़ी तंगी आती है, परेशानी होती है, हर इंसान की लाइफ में ही ऐसा होता है फ्रेंड्स, लेकिन फिर अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। और नमाज़ को मैं समझती हूँ कि हमेशा वक्त के ऊपर अदायगी हमें करनी चाहिए नमाज़ की। कुरान तो खैर हम लोगों ने बिल्कुल ही ऐसे समझ लिया कि जैसे हम सजा के रख दिया है कुरान को ना हम लोगों ने। ऐसा नहीं है, कुरान को डेली पढ़ना चाहिए और तर्जुमे के साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप रवानगी के साथ पढ़ रहे हैं तो सवाब तो बेशक है इसका भी, लेकिन ये कि समझना भी ज़रूरी है कुरान को, कुरान क्या कहता है। तो मेरे नानू जो होते हैं उन्होंने बहुत मेरी दुआ करी थी, क्योंकि मैं बेसिकली नमाज़ तो पढ़ती ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती नहीं हूँ शुरू से ही, लेकिन ये कुरान मैं नहीं खुलती थी, ये मैं ख़ुद भी कहती हूँ ये बात के बारे में। लेकिन मैं ऐसा होता था कि 1-2 पेज पढ़ती थी, फिर मेरा दिल उकता जाता था, मैं पढ़ती नहीं थी। हाँ, नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाबंदी के साथ पढ़ती थी, लेकिन ये था कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस वो बोलते ना किसी की दुआ लग जाती है। तो मेरे नानू से जब मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, तो उन्होंने मेरी बहुत दुआ करी है। तो नानू, यू आर द बेस्ट एंड ग्रेट पर्सन इन माई लाइफ, और आपने मेरी बहुत दुआ करी, इसके थैंक यू सो मच। क्योंकि इनकी दुआओं का नतीजा ये हो गया फ्रेंड्स, मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट करा। वो कहते हैं ना, किसी की भी दुआ लग जाती है बस आपको, और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाता है जो आपके हक़ में दुआ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सब बहुत दुआ करते हैं, और ये अल्लाह ताला का करम है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज मैं इतनी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ़ के अंदर, कि सब मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला जो लोग मेरी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, आमीन इलाहे आमीन। तो मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये बता रही थी कि फिर उसके बाद मैंने तर्जुमे से पूरा बाकायदा कुरान पढ़ा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान को जब तक आप तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अभी मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला कुरान, क्योंकि मेरा एक तर्जुमे के साथ पूरा हो चुका है। और टाइम लगता है हर चीज़ को फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है अपनी लाइफ़ को, क्योंकि रूटीन की जो लाइफ़ होती है वो तो रहेगी आपकी, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। लाज़मी सी बात है, आप मसरूफ़ियात में से ही टाइम निकाल के अल्लाह को के आगे भी हाज़िर होना है, और यही सही मायनों में ज़िंदगी है आपकी। अगर आप आने वाले, जैसे हम अभी कितना खूबसूरत आप देख रहे हैं कि बिरयानी को मैं कितना खूबसूरत यहाँ पे सजा रही हूँ, इसको बना रही हूँ ताकि अच्छी लगे, अच्छी पके, जो खाए उसको मज़ा दे। वैसे ही आपको अपने अमाल को भी सुधारना होता है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने है, जैसे उन्होंने इतने बड़ी कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, उन्होंने ज़ाहिर बात है फ़ाइट वो कर रहे थे वहाँ पर करबला के मैदान में। तो वैसे ही जब तक हम अपने दीन को नहीं सुधारेंगे, जब तक कि हम अपने आप को नहीं मैनेज करेंगे, अपनी लाइफ़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वही है, ये कुछ भी नहीं है जो हम इस वक्त जी रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को हमने सिर्फ दुनिया के हद तक ख़ुद को महदूद कर लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। लाइफ़ तो असल में वही है जो आप सबको लेकर चलें, और अल्लाह को भी आप राज़ी करें, और अल्लाह उसी सूरत में राज़ी होता है जब दूसरे आपसे राज़ी हों। सबको मतलब हुकूकुल इबाद भी बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स, नमाज के साथ साथ, कि आपसे कोई नाराज़ ना हो। अगर है भी तो डोंट वरी यार, मतलब आप माइंड नहीं करें किसी भी चीज़ को, अपने दिल पे नहीं लिया करें। क्या होगा अगर कोई बड़ा आपको बोल देता है, तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा चुप हो जाएं। पहले हम में भी इतना पेशेंस नहीं था फ्रेंड्स, मेरे अंदर तो खुसूसन नहीं था, लेकिन ये कि फिर वक्त के साथ साथ इंसान को हर चीज़ें समझ में आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी भी समझ में आ गया। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को वक्त के साथ साथ भी समझ में आ जाती हैं। और ये है कि मैं समझती हूँ कि आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका दिल मुतमईन होता है। आप जो अच्छा लगता है कि आप सब कुछ करें, आप अच्छे से बात करें, लोगों से बात करें, और जो आपके स्पेशली रिश्तेदार हैं उनकी भी खबर गिरी रखें, क्योंकि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैं यही करती हूँ फ्रेंड्स, बल्कि मेरे पास तो एक दिन बना हुआ है, मैं सबको कॉल करके उनकी खैरियत पूछती हूँ। अगर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मसरूफ़ हो जाती है कभी कभी लाइफ़ आपकी इतनी कि आप नहीं जा सकते हैं, तो आपका काम है आप उनसे फ़ोन के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, उनसे बात करें, वो जहाँ पर भी हो, दुनिया के जिस कोने में भी हो। एटलीस्ट ये होगा कि आपको पता तो चले ना आपके रिश्तेदार कैसे हैं, किस हाल में हैं,
तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल करना चाहिए और उनसे बात क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ अपनी मुंह की ज़बान ही अच्छी रखनी है हमें, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अगर आपकी मुंह की ज़बान अच्छी है तो मिठास है तो सब आपके साथ हैं। बस इतना नहीं कि लोग आपको क्या बोलते हैं उसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि लोग आपको खा जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि आप फिर भी अच्छे से इखलाक़ से मिलें, बात करें, कुल बात निभाएँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जितना हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद को अपनाया है पूरे इखलाक़ के अंदर, तो वो एक सबसे नुमायाँ हमारे लिए पैगाम है, सबसे नुमायाँ है उनकी पर्सनालिटी हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि तमाम पैगंबरों में भी मुनफ़रिद उनकी पर्सनालिटी इसलिए होती है क्योंकि हुकूकुल इबाद को उन्होंने निभाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी क्योंकि किचन में थोड़ा काम चल रहा था। जैसे मैंने बताया, सुबह गैस क्या चोरी कर लेते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता कितने दिन खाएंगे। अभी स्नैचिंग मेरे भाई की मोबाइल की भी हो गई, उनको गन पॉइंट के ऊपर स्नैचिंग हुई उनके मोबाइल की। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दे और अल्लाह ने उनके ऊपर करम किया। और अभी तो मैं ये पैगाम मैं ज़रूर दूँगी कि अगर कोई आपसे लेता है गन पॉइंट पर, तो खुदाया आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके लिए नहीं तो उन लोगों के लिए जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ वो दे दिया करें, बहस मुबासा नहीं किया करें, बिल्कुल भी ऐसे वक्त पे बहस मुबासा नहीं किया जाता फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है भाई की स्नैचिंग में मुझे ये समझ नहीं आता लोग कितने दिन खा लेंगे। सऊदीया में एक अच्छा सिस्टम है कि कम से कम यहाँ पर जो है हाथ काट दिए जाते हैं, और इस्लाम में भी यही है, कोई चोरी करे तो हाथ काट दिए जाएँ उसके। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक दिन आएगा हमारी भी रियासत मदीने जैसी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह चाहेगा तो यहाँ पर अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट में आ गई थी, डिस्ट्रीब्यूटिंग चल रही है फ्रेंड्स सबको देने के लिए। और यही बस लाइफ़ है फ्रेंड्स, मज़ा आता है इसके अंदर, मुझे बहुत खुशी मिलती है सबको खिला के, खा के, खाने से ज़्यादा खिलाने से बहुत खुशी मिलती है। और बस मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करा, कैसा दिन गुज़रा आपका। मेरा दिन बहुत बिज़ी था और मुझे बस बहुत अच्छा लगता है सब कुछ करके, और सब खुश होते हैं तो डेफ़िनेटली और ज़्यादा खुशी होती है। अभी यहाँ पर मैं क्या बता रही थी, हाँ, सुई गैस का काम बता रही थी आप लोगों को जो चल रहा था, क्योंकि पाइपलाइन पूरी कट हो गई थी हमारी। बाहर अल्लाह ताला उनको भी नेक हिदायत दे जो ये काम कर लेते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और सेकंड ये कि अभी यहाँ पर इस समय मेरी भाभी मेरी हेल्प करा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई थी उनको साथ में, क्योंकि एक बंदे की मुझे नीड थी यहाँ पर डालने वाले की, और मैं समझती हूँ मेरी भाभी जितना अच्छा डाल सकती थी मैं डाल नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच भाभी आपका भी कि आपने मेरी हेल्प की यहाँ पर। और अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, और लड़के हों लड़कियां हों या लड़के हों, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। क्योंकि हम बेटियों के लिए तो दुआ करते हैं, बेटों का भी सुकून होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली तौर पे उनका भी सुकून ज़रूरी है। लाज़मी सी बात है, घरों में जब तक सुकून नहीं होगा तो माएँ सुकून में नहीं रहती हैं। माएँ उसी वक्त सुकून में आती हैं जब उनकी औलादें सुकून में होती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको खुशियाँ देखना नसीब करे और सबके घर ऐसे ही आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी यहाँ पर मैं अब वेट कर रही थी बच्चों का, यहाँ पे फ़राज़ का, वो सॉरी फ़राज़ का नहीं, फ़राज़ से मुझे, फ़राज़ अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो यहाँ पर तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना तुम्हें कैसी लगी। फ़राज़ जो है बेसिकली मेरे नेफ़्यू हैं, और मैं उस दिन गई थी उनके घर पे, लेकिन वो शर्माते इतना है, कैमरा शाय है तो वो आ नहीं सक रहे थे, या वो आए कैमरे के आगे, तो इस वजह से तो नहीं बन सकी उनकी वीडियो। अभी यहाँ से फ़ैयाज़ बोल रहे हैं उनको बिरयानी बहुत अच्छी लगी है, फ़ैयाज़ ख़ान को। उनको ये ट्यूशन से आए थे पढ़कर, उनके हुलिये से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत मेहनत करके आए बेचारे पढ़कर। बिरयानी बहरहाल उनको बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने शरबत भी यहाँ पर बना दिया था, रूह अफ़ज़ा डाल के, और दूध का शरबत जो था, तो मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस मंगवा ली थी, देने में आसानी होती है इसके अंदर ईज़िली। अब गिलास में या थैली में डालने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी, थैली में तो क्योंकि मेरे पास सोचा था मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, लेकिन बहरहाल ये आ गई थी तो मैंने इस वजह से जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहाँ पर डिस्पोजेबल ऐसे फ़वाद का भला हो जो लेकर आ गए थे बोलने पर, उसी वक्त ट्यूशन से आए थे। अभी यहाँ पे जा रहे हैं मुझे फ्लाइंग किसेस करते हुए मेरे भतीजे बोल रहे हैं कोई बात नहीं फुप्पो जानी, कोई बात नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला सब फुप्पो हों या खालाएँ हों, भांजे हों, भतीजे हों, अल्लाह ताला सबको जो है ऐसी मोहब्बत प्यार के साथ रखें। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी चलता जा रहा है काम, मेरा बस एंड पर हो गया है। यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है डबिंग के अंदर, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, बस मैं बोलती जा रही हूँ यहाँ पे।
और सेकंड ये कि अभी सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ मगरिब के साथ हम खाना खा लेते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से हर काम को ज़रा जल्दी करना पड़ता है, काम जल्दी कंप्लीट होता है क्योंकि मेरे फादर जो हैं दोपहर में नहीं खाते हैं इस वजह से। चलें फ्रेंड्स, ओके, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैं क्या बोलूँगी। इंशाल्लाह फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।